and Shri Krishna. जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा मैम। शीतल मैम। a perfect gift by Renuka ji and happy meditation to everyone. EFT. Correct? यस मैम। Emotional और freedom. कृति मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृति मैम का, उन्होंने स्टार्ट किया ये। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हम लोग प्रेयर तो कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है। टू द सुप्रीम जी गॉड, जी जी। टू Father, Mother Trinity, to all Siddha Guru, Archangel, Angel, to my Master ठाकुर, my Guru Manju Vasu Chaitananda Datta. I invoke divine blessing, divine mercy, divine protection, divine love. I invoke you to guide me throughout this channel. I love it with lots, with lots of love and devotion. Thank you. जो लोग मेरे साथ 13 तारीख को थे, वैसे 13 बोलते हैं ना, 13 खतरा, बट 13 आपके भी चेंज कर सकता था। तो जो उस दिन मेरे साथ थे, जिन EFT टाइमिंग मेरे साथ सीखा, आप में से कितने लोग थे? हेमा जी थी, ठीक है, और कोई था? हाँ था, वर्षा थे। तो को आपने यूज किया, कल कुछ ट्राई किया किसी ने? वेरी गुड। चलो, तो मैं अभी सिर्फ के सवाल लूंगी और हम ये सेशन कैसे करने हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो किसी के कुछ क्वेश्चन है, एक हाथ में ले सकती हूँ। अब द टेक्निक, अबाउट टेक्निक मतलब टाइपिंग यस का मैम। कुछ नहीं हाँ, आया? मैम एक एंजाइटी से रिलेटेड बताइए मैम, क्योंकि मैं सालों से दवाई खा रही हूँ। आई वांट टू क्विट द मेडिसिन। और सबसे पहला आज टैपिंग्स करने वाले हैं, प्लान बता रही हूँ। पहला टैपिंग एंजाइटी का ही है, ठीक है। तो एंजाइटी टैकल होगा। मैं पूछ रही थी, कोई टेक्निक में कोई इशू आया क्या? मतलब कौन से पॉइंट्स है, क्या बोलना? नो तो चलो, इसका अंदर टेंजेंट गया, पकड़ो इसको, उड़ गया कि टेंजेंट गया, ऐसा टच करके बस उड़ गया, ऐसा हुआ? वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी वेल। मतलब द पॉइंट्स आपने जैसे बताया था, मतलब उस टाइम फ्लो फ्लो में मैम बहुत कुछ निकल जाता है, कुछ हमारे ना कुछ है जोड़ने वाला था, तो वो फ्लो में आफ्टर दैट वी फील सो रिलैक्स। Yes, and I थैंक यू know सो what, मच। especially for the female, this technique useful, especially क्योंकि हम सालों से इतनी सारी चीजें ना साल अपने दिल में ऐसे जकड़ के रखे हैं, हम लोग को ऐसा लगता है, और हम लोग वहां से एनर्जी, बुरा, मैं सॉरी खुद के बारे में, मैं मिला, मैंने क्रिटिसाइज किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इनडायरेक्टली हम उससे ना थोड़े दिनों बाद एनर्जी से हैं। हम सोचते हैं कि हम वो बीइंग है जो हम अचीव कर रहे हैं लाइफ में कुछ तो भी, ना कि सिर्फ रोते हुए कि लोग तकलीफ दी और मैं कैसे रह गई। हाँ, एकदम स्लो सिखाऊंगी। वैसे मैं काफी स्लो थी एक्चुअली। जब वो थॉट्स आते हैं ना, तो मैं बस एक चैनल हूँ, तो वो थॉट्स जिस स्पीड से आए उस बोलती रहती हूँ। मेरी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आई डोंट हैव यू सीन मी एनी स्क्रिप्ट? आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट। सो जैसे विद गॉड्स ग्रेस, मेरी गुरु के इससे जैसे वो आते हैं, वैसे मैं वो पॉइंट्स बोलती हूँ। थैंकफुली मुझे चैनल के लिए सिलेक्ट भी होते हैं, तो इसलिए वो कभी कभी थोड़ा स्पीड से होता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि आज धीरे रखूं। ओके, प्यारा बोल रहे हो, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। हाँ, तो अभी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम सब अपने को इंडिपेंडेंस दी ने कहा है, फ्रीडम, इमोशनल। हाँ हाँ, आप म्यूट हो गए। दीदी ने बहुत प्यार बताया। मैं शुरू होने वाली थी, हेतल दी ने बोला कि आज इंडिपेंडेंस डे है, राइट? हैप्पीनेस डे टू एवरीबॉडी। तो आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, एंड अभी चल रहा है उसमें तो मैं और प्राउड हो गई हूँ। जब मैं मेरे लीडर्स की हूँ तो इट फील्स नाइस, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिटीजन्स। हम अगर मेंटली फिट रहेंगे, कुछ
कंट्रीब्यूट आएंगे, राइट? सो आज इस फ्रीडम डे के दिन हम खुद को प्रॉमिस है कि हम वो इमोशनल खुद को फ्री करेंगे, इसीलिए उसको इमोशनल फ्रीडम टैपिंग कहाँ हम लोग उसे लेके चल रहे हैं। फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, एंजाइटी और स्ट्रेस, आज हम खुद को प्रॉमिस करते हैं कि हम इससे फ्रीडम पाएंगे। क्या सब प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे को? यस तो ही मैं सीखूंगी, एटलीस्ट आधे लोगों के हाथ चाहिए तो ही मैं आगे जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सिखाने से कुछ नहीं होता, जो प्रैक्टिस करता है ना तो फिर वो सिखाने वालों को कुछ ये होता है। कीर्ति ने तो आया है सबके लिए, तो का अच्छे से यूज करे। कैसे कैसे आप उनको रिटर्न थैंक यू दे सकते, उनको रिटर्न थैंक यू दे सकते हो प्रैक्टिस करके, अपनी लाइफ में बदलाव लाके, और 4 लोगों को कह के कि चलो यहाँ पे मैंने देखा और मेरी लाइफ बदली, इस कॉन्फिडेंस से, राइट? राइट? चलो स्माइल देखो, मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत टीचर हो जाती हूँ, सब ऐसे टेंस हो जाते हैं। एक बड़ा सा स्माइल, सब लोग हाथ खोल लो, हाथ खोलो, एकदम से खोल दो और बोलो आई। दीना दी है बट उनकी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। आई I am फैंटास्टिक, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। आई एम दी ready. I am Ready. ready. I am ready. एक साथ, अगर सबको माइक खोलना है सब माइक खोल लो, एक बार खोल लेंगे सब लोग, माइक खोलो, चलो अनम्यूट करो सब लोग एक बार। एक बार मैं 1 2 3 पे बोल, ठीक है? लेकिन उसके बाद फिर सबके माइक म्यूट हो जाना चाहिए, यस मैम। ठीक है? सबने कर ली? 1 2 3 I am ready. और जोर से, ओके? 1 2 3 I am ready. I am ready. थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या आपको एनर्जी में फील महसूस हुआ? क्या आपको फील Thank हुआ you. कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी चेंज हो गई? देखो चेहरे पे स्माइल आ गया। जब दे हो तभी यूनिवर्स देगा, तो उसको ले पाओगे ना। जब हम ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं तो कुछ नहीं देने वाली, जब नहीं देगा तो हम इधर बोलते हैं यूनिवर्स दे दो, हम अफर्मेशंस करते हैं और हम हाथ ही नहीं खोल। इसलिए दिल से हाथ होल्डर्स पीछे का और बोल, क्लास के लिए तैयार हो, ठीक है? ओके, तो अभी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, सब लोग ये चीज आप रोज भी खुद के साथ करो ना, सुबह उठ के। जैसे कीर्ति दी के क्लास में हमने रैबिट चैंट करना सीखा है, जो हम लोग 21 टाइम्स रैबिट चैंट करते हैं। उसके बाद बस के बोलो यार मैं तैयार डे के लिए। ओके, आपके बॉडी में, आपकी एनर्जी में अलग सी फील आएगी, अलग सी एनर्जी महसूस होगी, राइट? ठीक है, तो हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, तो मैं बोलती रहूंगी, अब मेन टॉपिक रह जाए, ठीक है? तो आज हम कर रहे हैं ईएफटी की तरह यूज होता है। जैसे सबसे पहले ईएफटी यूज किया गया इमोशंस पे, क्योंकि हमने इस फ्रीडम टेक्निक, तो ये यूज होता है इमोशंस पे। अब कौन से इमोशन? एंगर एंड फियर, कोई भी इमोशन आप बोलो, हर इमोशन पे बेसिकली हम लोग को दिखाया गया कि इमोशन, जैसे कि हम लोग को हर्ट हुआ है, मतलब मुझे दुख हुआ है, मुझे एकदम बहुत दुख हुआ है, मतलब आई एम हर्ट, आई एम सैड, आई एम ओके, ये सारे इमोशन है, राइट? तो जिस तरह से ये इमोशन के लेवल है, बहुत सारे, तो जब आप ये टैपिंग करने लगते हो तो धीरे धीरे आप, आज मुझे क्या हो रहा है, लग रहा है मैं आज सेफ नहीं फील रही हूँ, मतलब मेरे गेस्ट आ रहे हैं। अब मैं तुमसे एग्जांपल देती हूँ, मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और ऐसा होता है ना, जाती है अच्छी बनती है भाई, उस दिन पता नहीं क्या हो गया, क्यों? क्योंकि आपको अचानक से बहुत एंजाइटी, इनसिक्योर लगती, मेरी सब्जी अच्छी बनी नहीं तो उसमें गलती से कोई बोल दे कि देख आज तो खराबी होने वाला है, इतने लोग टाइम पे बढ़ गए, पक्का होगा, लग गया उसको एनर्जी का, इंटेंशन भी लग गया खराब होने का, डबल हो गई चीजें। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इनसिक्योरिटी के लिए यूज कर, एंजाइटी के
फॉर एग्जाम्पल मेरी बच्ची है, बस आ गई और मेरी बच्ची, इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बस पंचर हो गई होगी क्या, यानी आजकल की दुनिया कितनी खराब है, कहाँ रहेगी, उठा के तो नहीं ले गया होंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट, ओह माय गॉड, मतलब इसमें कहते हैं आपको ने अपना की तैयारी कर ली, मतलब हम हमारे बोलेंगे मुझे एक सादी शिंक आ गई और मैंने मेरे लिए सारी सांगवान की अच्छी अच्छी 80 बस, है ना, हम पैनिक कर जाते हैं। सो पैनिक, एंजाइटी, फियर, फियर का डर, परफॉर्मेंस का डर, यहाँ आके बढ़ना बोलना है तो बाप रे मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोलूंगी, अगर किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया तो, किसी ने मुझे कॉर्नर कर दिया, आगे जाऊं, मुझसे तो हमेशा गलतियां होती, ये हुआ फियर। सो अलग अलग इमोशंस हैं, तो क्या ये टेक्निक सिर्फ इमोशंस की नहीं, पॉजिटिव, जैसे कि मैं सुबह उठ के जो यूज करती हूँ, एक ईयरफोन आप सुबह उठ के यूज कर सकते हो, अगर आपकी लाइफ में बहुत एंजाइटी चल रही हो, बहुत काम है, ओके, जैसे किसी की शादी है, घर पे कोई फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल घर पे कोई बहुत बीमार है, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझना, आवाज ठीक से आ रहा है को, हम्म, यस मैम। नेहा बैठ जाइए एक जगह, आप क्यों इतना घूम रहे हैं, बताऊं, आप अगर मेरा शुरू कर देंगे ना, शुरू करते हो तो अपना एक्टिवेट हो जाता है, और जब आप attentive हो जाते हो ना, जिस क्लास में आपका कैमरा शुरू होता है वो क्लास आपके दिमाग में ज्यादा जाता है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जितने यहाँ पे बैठे हैं जिन, क्योंकि वो खुद को देख, दैट्स द फर्स्ट स्टेप माई सेल्फ, क्योंकि इंसान देखता है ना, तो उसको अपने से जगह वो लगता है, वो ये मेरे कान ही छोटे हैं, मेरा नाक, मेरा बलची नहीं, तो ये पहली को एक्सेप्ट, अपने कैमरे शुरू करो, इट वुड गो बेटर इनसाइड यू। ओके, सो मैं किस पे थी, विच इमोशन आई वाज टॉकिंग, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कोई चीज का, बहुत ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, शादी है, कोई फंक्शन है, समझ रहा है, तब आप एक पॉजिटिव राउंड भी कर सकते हो सुबह उठ के, और आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, हम बोलते हैं ना मेरे पेट में कुछ कुछ, मेरी सांस फूल गई है, होता है ना, ऐसा फीलिंग आता है, इतना ना सबको, अगर आपको डिफरेंसेस नहीं समझ में आए, इतना समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, हाँ, तो Yes, ma'am. Yes, I definitely. यस, तो Yes. उस समय Yes, हमें, ma'am. उस समय सिर्फ दो words से, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट लाइन होनी चाहिए हमेशा, एंड से होना चाहिए आई लव एंड अप्रूवल, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करके लेनी है ये लाइन, मैं फिर से बोलूं, क्या आप कुछ है, मुझे लगा था आज सब पेन एंड पेज 5 टॉपिक्स बात करनी है, कोई बात नहीं, अगर मिनट सुन लेना, थैंक्स, हम लेके बैठिए, आई एम सो हैप्पी, वेरी नाइस है माँ जी, Thank you, ma'am. I owe you, ma'am, for the मी classes. टू, मी टू, मी टू, आनंद पेज पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, बहुत लोगों के पास है, नीरू जी के पास है, रेखा दी के है, मुझे अच्छा वो बेस्ट है, पता है दिमाग में सब डायरेक्ट जा रहा है, सो कोई बात नहीं, बस कोशिश सब अंदर जाने की, ठीक है जी, वेरी गुड, उर्मिला जी के हाथ में भी पेन दिख रहा है, पहली लाइन कुछ भी हो, सेकंड पार्ट क्या होना, मैं पूरी तरह से स्वीकारती हूँ और अपनाती हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकारती हूँ और अपनाती हूँ, ठीक है, तो पहली लाइन क्या होगी, मुझे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर डर लग रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकारती और अपनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कहा, आप कह सकते हो मैं सेफ हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकारती और अपनाती हूँ, मैं सेफ हूँ, ये सिर्फ एक चेंज है, ये 3 लाइन लिख लीजिए, मैं सेफ हूँ, ये सिर्फ एक चेंज है, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकारती हूँ, ये सिर्फ एक, इजीली मैं इसको कर सकती, ये सिर्फ एक चीज है, मेरे पास known और अननोन सोर्स से हेल्प आ रही है, मैं अच्छे वाइब्रेशन पे हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, इट्स जस्ट अ चेंज, इट्स जस्ट अ चेंज, इट्स जस्ट अ चेंज, फिर से रिपीट धीरे बोलना पड़ेगा। हाँ, मैं 5 लाइंस बोली हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले आई एम सेफ, मैं हूँ,
खुद को स्वीकारती और अपनाती हूँ। ये सिर्फ एक चेंज है, क्योंकि हमारी लाइफ से ज्यादा हमको चेंज से डर लगता है। हम हमारे जोन से बदलाव नहीं चाहते, बट लकीली हैप्पी में आई जिनकी उम्र सिर्फ 18 है उनके, उन सबको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि वो कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, ज्यादा से अप्रिशिएट। क्योंकि अगर घर जो बोले सबसे छोटे, क्योंकि वो सीख रहे हैं, सीखने की इच्छा है, अगर वो बदल जाए तो घर बदल जाएगा। मैं बताऊं, अगर मम्मियों ने फियर एनर्जी कम कर दिया ना, बच्चे यू इम्प्रूव होंगे। ठीक है, मैं मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा बोलती हूँ कि भाई तू भगवान ऐसे स्ट्रेस मत कर, स्ट्रेस से ज्यादा तू भगवान के पास जब बैठती है तब बोल मेरी बेटी को शक्ति दे, बेटी को शक्ति दे मेरी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स चीजें सबको सिचुएशंस फेस करनी है। तो अगर आप बोलोगे कि मेरी प्रॉब्लम ना दे, इससे ज्यादा ये बोलिए कि मेरी बच्ची को सो ये सारी स्टेटमेंट है, इस पे भी आप सकते हैं। सो जो 5 स्टेटमेंट मैंने बोला उसे रिपीट करती हूँ। आई एम सेफ इज जस्ट अ चेंज, मैं सेफ हूँ, ये सिर्फ एक चेंज है। मैं ठीक हूँ, मेरे पास नोन एंड अननोन आ रही है, मेरे पास नोन एंड अननोन सोर्स से मदद है। और इस सिचुएशन से सबके सिर्फ अच्छा ही निकलने वाला है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हाई। अगर आपसे इनमें से ये 6 इस पे भी एक मैंने किया ना, तो भी आपकी लाइफ कहीं से कहीं चले जाएगी। मेरे को याद नहीं आएगा क्या, हेमा जी आप वो 6 लाइंस रिपीट करती है जो मैंने बोला, किसी के छूट गए होंगे तो प्लीज। I am if this is just a change. I love and approve myself. Help is coming to me from known and unknown sources, and everything my highest source. Highest source. हाईएस्ट गुड। अब किसी ने Good. हिंदी में लिखा है, मैंने हिंदी भी बोले थे, किसी ने हिंदी में लिखा है, संगीता जी ने लिखे है, इंग्लिश में बोलोगी? ऑल इज वेल इन माय वर्ल्ड, हाँ ये भी बोला आपने। हाँ, ऑल इज वेल माय वर्ल्ड। जी हिंदी के आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ, मैं पूरी तरह से मुझे स्वीकार करती हूँ, अपना हूँ, चेंज हूँ, बदलाव मेरे में बदलाव आया है, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ एक चीज, ये सिर्फ एक है, ये क्यों, ये हाँ ये ये लिखा है, सिर्फ एक चेंज चेंज है। है, हाँ ये बदलाव है, हाँ मैं ठीक मेरे हूँ। पास नॉन अननोन सोर्स से मदद आ रही है, हम्म इस सिचुएशन से सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, हम्म मेरे पास ऑल इज वेल, मैं और एक और चीज, सब मेरे अच्छे के लिए हुआ है, सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे डिवाइन अच्छे के लिए, हाईएस्ट गुड मतलब डिवाइन। अभी वो का भी मैं मीन चाहूंगी, डिवाइन। अभी ये जो मैंने आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं समझाती हूँ क्या। सबसे पहले जब हमारा, फॉर एग्जाम्पल, हमारा पैर दुखने लगता है, फिजिकल पेन की बात है, ठीक है, मैं सबसे पहले फियर है ना मेरा कैसे होगा, ओ गॉड, तो क्या वर्ड आया, मैं सेफ हूँ, ये सिर्फ एक चेंज है, मुझे मदद मिल रही है। अब मदद डॉक्टर से मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक यूट्यूब में भी मदद आ जाती है ना, यूट्यूब यूनिवर्सिटी होता है कि नहीं, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हुआ मेरे अच्छाई के लिए आपके बॉडी को ग्रांटेड लिया। कल्स हम अपने से बहुत आउट ऑफ द वे जाके लोगों को मारते और खुद को ध्यान ही नहीं देते, इसलिए बॉडी क्या बोलती है, शांति लिए थोड़े दिन, अभी तू आराम कर, खुद पे ध्यान दे, खुद के खाने पे ध्यान दे, खुद पे ध्यान दे, बिकॉज तू डिजर्व करती है, तू डिजर्व करती है खुद को नर्चर करना, प्यार करने। अभी मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया है, डिवाइन। ये लाइन मैं क्यों बोल रही हूँ, कभी कभी कोई सिचुएशन आती है जो हमारे लिए उस समय अच्छी नहीं होती,
जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, वो सिचुएशन बहुत जरूरी थी आपको यहाँ पहुंचाने के लिए। जैसे कि मेरा जॉब छूट गया, हाँ, मेरा जॉब छूट गया। आई रिमेम्बर मैं क्लासेस लेती थी, सडनली कुछ हुआ, माय फेल, मुझे मेरे क्लासेस बंद करने पड़े, ठीक है एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, इनडायरेक्टली मेरा जॉब छूट गया। अगर मेरा जॉब नहीं छूटता तो मैं यहाँ पढ़ाने, मैं पढ़ानी नहीं आती तो ये मेरा जो इतने सालों से सीख रही हूँ, मैं इतने सालों से सीख रही थी, फाइनली मैं प्लेटफॉर्म में बोलने लगी तो इवेंचुअली मेरी ग्रोथ नहीं हुई। इवेंचुअली मैंने एक शॉप खोला, पर वन ज्वेलरी शॉप। आप जब देखोगे कि आपके लाइफ में कोई सिचुएशन अगर कहीं आई है, तो लॉ में वो आपको कुछ सिखा के गई है, आप में कुछ बदलाव ला के गई। वो जो लाइन है कि एवरीथिंग हैपेंस फ्रॉम, वो आपको शक्ति देता है एक्ट करने की, कि आज ये अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि कुछ तो भी डेफिनेटली अच्छा है मेरे लिए इसमें से। ये लाइन अगर आपके घर में झगड़े हो रहे होंगे ना, सबके घर में थे, वाद विवाद के बर्तन होते हैं और बिना कभी तो बजते हैं, और बजने ही चाहिए, उसका म्यूजिक ही नहीं आए, कम हो जाएगी दुनिया, राइट। हम एक में के रेप्लिकाज नहीं है, हम लोग उल्टे, जहां पे लोग बोलते हैं वहां वो सेफ फील करते हैं, जहां पे लोग बोलते नहीं है वहां वो सेफ नहीं फील करते खुद के मन को बोलने के लिए, ठीक है। बस हमको इंडियन सोसाइटी में सिखाया नहीं जाता है, या नॉर्मल सोसाइटी में सिखाया नहीं जाता है कि किस पे बोलना है। बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे टोन बिगड़ जाते हैं। बराबर, एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस। अब हम ये देखते हैं, जब हम उस समय ये देखते हैं तो अपने को लगता है ये क्लेश क्यों हो रहा है, राइट। बट जब आप बोलते हो एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई गुड, हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, डिवाइन ऑर्डर में हो रहा है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, आप अपने से ऊपर यूनिवर्स को, जिसको जिसको पता है भलाई के लिए क्या है, उस पे क्या दिखा रहे हो, विश्वास दिखा रहे हो। और ये आपकी होप भी होने वाला है। एंड जब आप चैंट करोगे ना, तो हमेशा कहती हूँ, हम हमेशा बाहर की दुनिया ठीक करने जाते हैं, पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको ठीक करना। कोई तो भी यहाँ पे लास्ट टाइम फैमिली इश्यूज के में बोल रहा था, तो माइक शुरू कर जाना, हमारे पास इतना समय नहीं, आज मैं बोलूंगी ज्यादा समय, हम लोग फिर से एक डिसीजन लेंगे। उस समय आप ये कंटिन्यूस करो, हो रहा है इस सिचुएशन से सबकी भलाई ही नहीं कर, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड। अब आप ये बोलने लगोगे ना, आप ये बोलने लगोगे, यू विल फाइंड थिंग्स शूटिंग। यस, 555 ब्लेस करिए, थैंक यू नेहा जी। सो 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 आप जब ये बोलने लगोगे ना, तो क्या आप देखने लगोगे कि वो सिचुएशन में कुछ भलाई निकलेगा। तो समझ में आए पांचवा। तो मैंने अभी क्या बोला, इमोशनल, फिजिकल पेन और इमोशनल पेन होगा। अभी किसी ने मुझे एंजाइटी के लिए बोला। अब एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी उसी सिचुएशन में होती है जब हम बहुत पैनिक में जाते हैं, पता नहीं मेरे साथ कर पाऊंगी कि नहीं, अब ये मेरा होगा कि नहीं, मैं तो यहीं अटक जाऊंगी। कहाँ गए वो, कहाँ है वो, मैं यही हूँ। हाँ, आपको किससे एंजाइटी होती है फिजा, सब हस्बैंड से कई सालों से मैं कर रही हूँ, एंजाइटी खाने की, मेडिसिन पे ये जी नहीं रही नहीं, हूँ। मुझे ये बताइए कोई सिचुएशन बताइए, जैसे आपके खाने पे वजह से होती है, या सडनली वो गुस्सा हो जाते हैं, हाँ, वो किससे anxiety एक वो गुस्से वाली है, कंपेटिबिलिटी एकदम बहुत कम शुरू से। होती है? कंपैटिबिलिटी कम। सो हम्म। कंपैटिबिलिटी कम, ये हमने, अब ये इस पे मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हम कंपैटिबिलिटी वर्ड यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम हमारे दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम दूसरे वाले के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे, और हमको मांगेंगे। ओके, हमारा जो प्रॉब्लम, जिस गुस्से से पैनिक अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है, तो इतनों के साथ रहने से हमको पता है कहाँ ये इंसान करने वाला है, तो वो आना, इंसान आने से पहले ही शुरू कर दी, मैं सेफ हूँ, मैं पूरी तरह से सेफ हूँ, एक सिचुएशन है, ये सिचुएशन मैं हैंडल कर सकती हूँ, इट इज ओके। ये उनके मूड स्विंग्स है, मेरे नहीं, ये इमोशंस है, मेरे नहीं, मैं रिस्पॉन्ड करूँ
करूंगी, मैं सुन लूंगी लेकिन कुछ अंदर जाए, ऐसा मतलब मैं सुन के मुझे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं ये वर्ड नहीं आएगा, मैं जानबूझ के बोलना है कहीं पे भी नहीं, जो आपको चाहिए वही लाना है। सो मुझे सुन के तकलीफ हो रही है, सबसे एक्सेप्ट योर इमोशंस, कि मुझे सुन के बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे समझ नहीं रहा मैं इसको जो चीज है ये क्यों हो रही है। तो ये भूलना, पहला राउंड हमेशा क्या होगा, एक्सेप्टेंस, कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं सफर करती हूँ, ये तो होता ही रहता है, क्यों होता है मेरा, मैं ऐसा लगता है घर छोड़ के चले जाऊं, इनको छोड़ के चले। आपकी जितने भी इमोशंस है सब निकालिए, लेट इट फ्लो आउट, क्योंकि शायद बहुत लोग पहली बार वो अंदर के इमोशंस वॉइस दे रहे और आप महसूस कर आपकी फ्लश हो गई। मतलब क्या हुआ, ये जो अंदर भर के रखा था ना, उल्टी जैसा सब बाहर निकल गया, जो इतने दिन से फूट रहा था कि कब मैं बाहर निकलूं, क्योंकि हम ये निकालते नहीं है और फिर वो वॉल्केनो जैसे फूट जाता है, जहाँ फूटने की जरूरत फिर कहीं से कहीं और चला जाता है, बराबर चाहता है कि नहीं। जहाँ पे कोई इशू नहीं होता वहां पे इशू आते हैं, क्योंकि जो इश्यूज है उसको रखे, नहीं बोलो उनको बुरा लगेगा, बोलो नहीं बुरा लगेगा, अरे वो बर्तन को भी कुछ पहले ना, कभी तो वो ओवरफ्लो, तो वो ओवरफ्लो होने की चिंता करे, उसको टाइम टू टाइम ठीक करते रहे, गंदे पानी को फेंकते रहे, अच्छे पानी को भरते रहे। ये रोज ये रोज का है, हम ब्रश रोज करते हैं, हम ब्रश एक दिन नहीं करते, रोज करते हैं ना हम ब्रश। इट हैज टू बिकम योर हैबिट कि हाँ मुझे बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है, कभी बच्चे बोल देते हैं, हर्ट बच्चों के लिए करती हूँ, इनको समझ में नहीं आता, ये मुझे इतने रूडली क्यों बात कर सकते हैं, इनका टोन कितना खराब है, मुझे गुस्सा आता है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे बहुत हर्ट। सो एक्सेप्ट योर इमोशन। उसके बाद क्या लोगे, अगर आपको पॉजिटिव बोलते आया ठीक है, मैं तो मैंने जो पास लाइन सिखाई है बोल पाओ, सेफ हूँ, मैं पूरी तरह से खुद करती हूँ, ये एक सिचुएशन है, ये सिर्फ जो क्यों ये वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है, हमको प्रॉब्लम वर्ड यूज नहीं करना है क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ये सिर्फ एक सिचुएशन है, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है ना, उसी तरह सिचुएशन है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है, मैं सेफ हूँ, मैं पूरी तरह से, ताकि आपको मेरा थोड़ा चेहरा दिखे, पूरे से कुछ दिखता नहीं है इसलिए मैं सेफ, मैं पूरी तरह से सेफ हूँ, ये सिर्फ मैं अच्छी हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करना, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं इस बार अलग वे से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, हम हमारे रिमोट कर ले रहे हैं। सबको समझा, फिजिकल पेन हो गया, मैंने आपको बेसिक स्टेटमेंट्स भी दे दिए कि जिन लोगों को इनिशियली समझ नहीं आता, बट कर कर वो समझ में आएगा। उसके बाद आता है पुराने, आपको पुराने पेन के रिलीज करने हैं, एक एक्सटेंसिव राउंड ले पुराने पेन के लिए। यस, हेयर फॉल क्यों होता है, करेंगे पुराना पेन का, हम एक एक्सटेंसिव आज ईएफटी करेंगे, जो मैं एक पूरा ईएफटी लेती हूँ ना वो पूरा पेन का ही करोगे, ठीक। तो अब हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल मोस्टली होता है कि वो फुल बहुत टाइट हो जाते हैं एंड वो बाल गिरने लगते हैं, क्योंकि कभी भी हमको नहीं है, so have that strength inside, that stress and anxiety, so just say I am relaxed, मेरा रहा है और सही में मैं इस तरह की आप सांस ले रहे हो। मैं तो बोलूंगी अगर दिन भर में आप बीच बीच में पॉज बटन अलार्म लगा दो, जैसे आप सीरियल्स के अलार्म लगाते हो ना कि बाप रे 8 बजे या 5:30 बजे आप लोग यहाँ आ ही जाते हो, वैसे मेक इट अ पॉइंट एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे चाय पीते हो, चाय से पहले मैं 10 डीप ब्रेथ करूंगी और तब मैं बोलूंगी आई रिलैक्स स्कैल्प, एंड देन यू टॉक इट आउट, आई रिलैक्स माई स्कैल्प, जो स्ट्रेस में ये पकड़े रखा है उसको मैं पूरी तरह से रिलैक्स, आई लव माई हेयर, आई लव माई हेयर, जिसको आप प्यार दोगे, जिस पे इंटेंशन डालोगे वो चीजें होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी यहाँ तक? ओके हेमा जी, आपको कुछ पूछना है कि सिर्फ हाथ उठा के रखा है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस मेघा। मैम जैसे आपने वो बोला था ना आई एम सेफ और
आई एम ओपन टू रिसीव पॉजिटिव। तो मैम ये जो 5-6 आपने जो ये मैंने ये नहीं बोला उधर आई एम ओपन टू रिसीव, ये इसमें नहीं है, मैंने ये हाँ बोला इसमें नहीं, पहले वाले में था जो हाँ, तो वो तो हम हाँ। शुरुआत कर रहे थे। आई एम सेफ कब आता है? सिचुएशन, जैसे हम ये चैंटिंग कर रहे तब। हाँ बोलो बोलो मेघा जी बोलिए। तो मैम जैसे आई एम सेफ, आई एम ओपन टू रिसीव पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, आई एम नर्चर्ड। तो मैम ये जैसे 4-5 जो आपने लाइंस बताई हैं, ये एक साथ बोलनी है और वो टैपिंग करनी है, या मतलब एक पे पहले फोकस करके उसी पे नहीं, मैं ना इस चीज को बहुत सिंपल बनाती हूँ, इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर उस दिन का जो है दिन, उस दिन आपको अनसेफ लग रहा है, बहुत प्रेशस लग रहा है, उस दिन आई एम सेफ पे ज्यादा चैंट कर लो। अगर आपको लगेगा कि आज मुझे ज्यादा नर्चर फील करना है, मतलब मुझे प्यार महसूस नहीं हो रहा है, एक दिन पहले आपका झगड़ा हो गया है और आपको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, तो बोलिए आई एम नर्चर्ड, आई एम सपोर्टेड, आई एम लव्ड, आई एम नर्चर्ड, आई एम सपोर्टेड, आई एम लव्ड। जिस दिन कुछ नहीं है, यू आर जस्ट ओके, एक चेंज है तो इट्स जस्ट अ चेंज, आई एम सेफ, आई एम नर्चर्ड, आई एम सपोर्टेड, हेल्प कम्स टू मी फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्सेस। उस दिन सब बोलो, तो आपका माइंड ही खुद आपको बताएगा कि आपको क्या बोलने की जरूरत है। ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद के अंदर के जो वो गुरु तत्व है, जो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, उसको ट्रस्ट करो। और अपनी बॉडी बहुत मैजिकल है, अपना माइंड बहुत मैजिकल है, वो खुद से बताएगा किस पे बात करनी। हम्म, ठीक है। एंड मैम एक दिन में कितनी बार ही करना होगा, आप मतलब कितनी कितनी देर, कितने मिनट्स? कितने मिनट कितने देर, इट इज ऑन 0 to 10 स्केल। 0 to 10 के स्केल पे आपका 3 पे आना चाहिए। अगर पहले राउंड पे 3 पे नहीं आया आपका गुस्सा, तो और एक बार करो। तो जब तक वो 3 पे नहीं आता तब तक टैप आउट करो आपका सारा एंगर, ठीक है। और पॉजिटिव राउंड तो आप कितने भी कर सकते हो, पॉजिटिव राउंड को कोई ये नहीं है। सिर्फ जब आप वेट लॉस के लिए मेटाबॉलिज्म हाई कराते हो, वो दिन में एक ही बार करना है मेटाबॉलिज्म हाई का, वो नहीं 3-4 बार करना है। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। अब वेट लॉस का नाम निकले से बहुत बार वेट लॉस इज बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। थैंक यू। वेलकम। बहुत बार, अब तीसरा टॉपिक, वेट लॉस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग या इमोशनल ईटिंग। तो इमोशनल ईटिंग हमको पता है, सुसे मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं बॉस, लेकिन जब मैंने टैपिंग किया, ये मेरे खुद के एग्जांपल्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, और ये एग्जाम्पल आपको बहुत रिलेट करेंगे क्योंकि वो मेरे लाइफ से। मुझे समोसा बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे वेट लॉस जर्नी के लिए समोसा वाज समथिंग आई हैड टू लीव, ठीक है। फिर जिस दिन मैंने एक बार समोसे पे टैप किया, आपको पता है समोसे के पीछे क्या इमोशंस आए? मैं एंड मेरे पापा, मतलब मैं जब छोटी थी, जब मम्मी मैके जाती थी, तो माय डैड यूज्ड टू टेक मी फॉर समोसा खाना। दैट वाज आवर रिचुअल, कि पापा के साथ समोसा खाना वाज एन रिचुअल, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या बन गया, एक इमोशनल सपोर्ट बॉन्ड बन गया। वो समोसा खाना मेरे लिए क्या बन गया, एक काइंड ऑफ कंफर्ट बन गया। समझ में आ रहा है आप सबको? एक कंफर्ट बन गया जो मैं खुद को देती हूँ। तो जब मैं शादी करके आई, तो ये आप सब लोग फील कर सकते हो, डोंट यू मिस योर डैड्स? जस्ट वो चीज की वो है, राइट। इट इज सो मच सपोर्ट कि वो सब देख लेते थे, और तब तक हम बहुत छोटे थे। यहाँ आके अचानक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, यहाँ आके अचानक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जब आपको बहुत, यू आर नॉट सफिशिएंट फील होता है, बहुत प्रेशर्स फील होते हैं, ऐसा लगता है मैं सफिशिएंट ही नहीं हूँ, मेरे में कितनी कमियां हैं, मुझे कितना सीखना बचा है, मैं कितनी पीछे पड़ गई हूँ। होता है ना, सबको होता है लाइफ में, किसी ना किसी टाइम पे ये होता ही है। सो जब मेरे ऊपर वो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया, तो मेरा कंफर्ट फूड क्या था? मेरा कंफर्ट फूड समोसा था। आपकी चिप्स हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो सबसे पहले कंफर्ट फूड, तो हम वो कंफर्ट फील करने के लिए खाते हैं। सो आई जस्ट टैप्ड, आई एम ओके, मुझे हेल्प आ रही है फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्सेस। तो नोन सोर्सेस कैन बी माई पेरेंट्स, कैन बी माई इन लॉज, कैन बी माई हस्बैंड, अगर गेस्ट आ रहे हैं तो। अननोन सोर्सेस कैन बी एनीबडी, तीसरा इंसान भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला ना, उस दिन सडनली रॉन्ग डिलीवरी हो जाएगी आपके यहाँ बिरयानी की, किसी ने और ऑर्डर किया होगा, आपका एड्रेस आ जाएगा। यूनिवर्स इज मिराकुलस, आई टेल यू। या कोई आपके यहाँ आ जाएगा मैगी के पैकेट्स लेके कि चल आज जंक ही खाते हैं बॉस, आज जंक खाने का मन है। हस्बैंड सडनली आके बोलेगा आज मेरे बॉस ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया ना, चल आज हम सब बाहर जा रहे हैं खाना खाने। हम सोचते रहते हैं, हम अटकते रहते हैं। सो ये जो वेट लॉस है, वेट लॉस की जर्नी में तुम्हारा इमोशनल ईटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम लोग बहुत ज्यादा, मतलब इमोशनल ईटिंग के वजन बढ़ता है। सो टैप इट आउट, ये मैं जो खा रही हूँ, ये मैं भूख के लिए खा रही हूँ, मैं इमोशंस भरने के लिए खा रही हूँ, क्या मैं सेफ नहीं फील कर रही?
मुझे किस बात का डर लग रहा है? क्या मैं खुद को पूरा नहीं महसूस कर रही? क्यों मुझे ये डर लग रहा है? क्या बात है जो मुझे तकलीफ दे रही है? ये खा के मुझे क्या फील हो रहा है? आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस एंड योर बॉडी विल स्टार्ट आंसरिंग एंड यू विल बी सो सरप्राइज। आपको लगेगा अरे मैं खुद को जानती ही नहीं थी। इतने दिन जो मैंने इतना फाइट किया कि मुझे समोसा नहीं खाना है, नहीं खाना है, इट वॉज माई कंफर्ट फूड। तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? हाँ, मुझे समोसा अच्छा लगता है, बट ये मेरा कंफर्ट फूड तो नहीं है। मेरा कंफर्ट फूड मैं खुद हूँ। मैं खुद को कंफर्ट करूंगी, मैं उसको खाऊंगी क्योंकि मुझे खाना है। मेरे इमोशंस को स्टेबल करने के लिए मैं उसको नहीं खा रही हूँ। समझ में आया इसको वेट लॉस के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? इज इट क्लियर विथ एवरीबॉडी? सेम वे गोज फॉर कॉर्टिसोल लेवल्स, कि जब स्ट्रेस होता है तब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं कब बढ़ते हैं? स्ट्रेस में। तो जो मैंने एंजाइटी का बोला ना, स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं करना है। आजकल हम लोग स्ट्रेस बहुत कॉमनली यूज करते हैं। मेरी पेंसिल खो गई, मेरे बच्चे को स्ट्रेस आ गया, मम्मी पेंसिल नहीं दिख रही, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा। तो स्ट्रेस वर्ड हमने इतना ऐसे नमक जैसे हर जगह यूज करते हैं। तो आज से ये स्ट्रेस वर्ड बंद करना, बोलना बंद करना है। आप कुछ भी यूज करो, मेरी पेंसिल नहीं दिख रही है, डोंट यूज दिस वर्ड, फाइंड अ डिफरेंट वर्ड। नारायण रेखी वाले भी लोग नारायण नारायण बोलते हैं, वो बोल लो। अगर आपको नारायण नारायण नहीं बोलना है तो आपको जो बोलना है वो बोल लो। स्ट्रेस मत यूज करो, सिंपल वर्ड यूज करो। पेंसिल नहीं दिख रही है, मैं बोलती हूँ डिवाइन रीच चैंट कर लो। मतलब मैं तो एक स्टेप ये बोलती हूँ कि जिससे काम में है वो करो। पेंसिल नहीं दिख रही है, स्विच वर्ड यूज करो, डिवाइन रीच। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरा रिलेशन खराब। नो, एलिफेंट एलिफेंट बोलने का समय आ गया। एलिफेंट एलिफेंट बोलने का समय आ गया। समझ में आया? Are you getting it? You have to be very creative with yourself and with what you say. ये सारी चीजें आपको प्रेजेंस में लाके रख देती है, आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। और जब आपका खुद का वेल प्यार से भरा होगा ना, तभी उसमें से प्यार झलकेगा आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके सास के लिए, आपके माँ के लिए। अगर आपका ही वेल वो मुरझाया हुआ है कि मेरे को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, मेरे को ही सब करना पड़ता है, मैं ही क्लीन करती हूँ, मैं ही ये, मैं, ओ माय गॉड, हम बकरी बन जाते हैं। ऑब्वियसली हम कहते हैं आजू बाजू वाले अप्रिशिएट नहीं कर रहे। भाई किसने कहा तेरे को इतना काम करने के लिए? तू बोल ना, हेल्प कम्स टू मी फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्स एंड आस्क फॉर हेल्प। टेल योर हस्बैंड प्लीज आज रचई की घड़ी कर दोगे, मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है। प्रॉब्लम है हमको मांगना नहीं आता मदद, क्योंकि हमने हमारा सेल्फ एस्टीम उस पर लगा दिया। मैं क्या मस्त सब संभालती हूँ, सब मैं करती हूँ, मैं, मेरे शोल्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग। आस्क फॉर हेल्प। और ऊपर से हम ही बोलते हैं मुझे कोई मदद ही नहीं करता। क्या आपने कभी मांगा है मदद? मांग के देखो, पहली बार नहीं बोलेंगे, पहली बार नहीं बोलेंगे, दूसरी बार हाँ बोलेंगे। इंसान कितने बार नहीं बोल सकता है? एडवर्टीजमेंट इसी पे चलती है ना, 4 बार दिखाते ना, क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ, क्रीम लगाओ। कभी ना कभी तो आप जाके देख लेते हो, भाई देख लेती हो कौन सी क्रीम है। एंड आई टेल यू, आपके छोटे छोटे बच्चे भी मदद करते हैं। माई डॉटर्स विल कम एंड से, यानी कभी कभी मुझे बहुत वो लगता है कि अरे हम फीमेल से किचन क्लीन करते हैं, सब उठ के चले जाते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं क्लीन करूंगी, आप सिर्फ यहाँ बैठो। आई डोंट वांट दैट फीलिंग। सो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ प्रायोरिटी एंड स्टार्ट आस्किंग फॉर हेल्प। और स्टार्ट सेइंग दिस कि मैं बहुत ओवरबर्डन हूँ, मुझ पे बहुत काम है। और आपको अगर ये फील हो रहा है ना, टैप इट आउट। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ टूडे। टैप इट आउट, मुझे बहुत बर्डन हो रहा है, मुझे समझ नहीं रहा मैं क्या करूंगी, इतनी सारी चीजें पड़ी है, सब चीजें एक साथ आ गई है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे इन पे गुस्सा आ रहा है, ये रूम क्लीन नहीं रखते, ये मेरे को मदद नहीं करते, जो जो बोलना है सारा धो डालो, क्योंकि दरवाजे बंद है, अंदर भी कुछ नहीं जा रहा है, किसी किसी और के अंदर भी कुछ नहीं जा रहा है। Getting it? Throw it out. Throw it out. Do not store it in your body. Okay? Do not store it in your... लेकिन always remember it has to end with a positive round. और जो होता ही है, क्योंकि मोस्टली हमें गुस्सा हमारे, हम जैसे बहुत प्यार करते हैं ना, उनसे ही होता है। और उन सब में कुछ ना कुछ अच्छा हमको लगता है। ये हमारा ऊपर फेशियल गुस्सा होता है, एक बार निकल जाएगा तो अच्छा अच्छा आएगा। नहीं आता है तो उसके भी 4 लाइन्स लिख लो। भाई ये है, नहीं आता ना तो 4 लाइन्स लिख लो। ठीक है, ये है, इसमें मुझे शांतता है। एटलीस्ट कुछ नहीं है तो चलो ड्राइवर है, मुझे लेके तो जाते हैं। आपको अगर आपके हस्बैंड के लिए कुछ ना मिले तो बोलो ड्राइवर तो है, मुझे ड्रॉप तो करते हैं। सीरियसली मैं बोल रही हूँ। मैं तो बोलती हूँ भाई तू मेरे लाइफ का, वो बोलता है ना मैं तेरा ड्राइवर हूँ क्या, तो मैं बोलती हूँ तू तो मेरे लाइफ का ड्राइवर है, गाड़ी की क्या बात कर रहा है? राइट? सो
हम जैसे ड्राइव करते हो। इससे क्या होगा, इससे अगर आप खुश रहोगे ना तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। हमारे हस्बैंड्स, हमारे पार्टनर्स बहुत स्ट्रेस से जा रहे हैं, उन पे बहुत स्ट्रेस है, प्रेशर का, सुसाइड, हम इसको फील भी नहीं कर सकते। हम लोग बहुत सेफ है। आज हमारे हस्बैंड्स वर्क कर रहे हैं इसलिए बहुत सारे लोग हम ये जूम देख पा रहे हैं और जूम कर पा रहे हैं। ये रियलिटी है लाइफ की। वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी, टू योर मदर इन लॉज ऑल्सो। क्योंकि अगर आपको क्वीन फील करना है तो आपको किंग से, मतलब हम बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी प्रिंसेस, आई वॉन्ट टू बी क्वीन। तो मेरी टीचर हमेशा कहती थी, अगर तेरे को क्वीन फील करना है तो तेरे को किंग से शादी करनी पड़ेगी। और किंग की माँ क्या होगी भाई, उसे वैसे ट्रीट करो तब किंग मिलेगा, राइट। सो एनीवेज, वो जो गुस्सा है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है उस पे आते हैं। तो वेट लॉस समझा हमने, स्ट्रेस किया, फिजिकल पेन किया, ओके। अभी थैंक यू सो मच रितु जी, आई एम हैप्पी दैट यू आर लाइकिंग द क्लास। अभी नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, या आई, और मेरी मेरी एक फ्रेंड है, अभी है नहीं, पता नहीं ऑनलाइन, वो हमेशा बोलती है मेरे मूवी की ना मैं हीरोइन हूँ, आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई मूवी एंड माई लाइफ। तो क्या होता है, हम हमारी लाइफ में किसी और को ही मेन कैरेक्टर देते थे, हम उसी के बारे में बोलते रहते हैं, वो मुझे कितनी तकलीफ देती है, मुझे बहुत इरिटेट करती है, ये वो। अरे भाई, तू तेरे लाइफ का मेन कैरेक्टर है, खुद के बारे में बोल। मैंने आज ये पढ़ा, आज मैंने ये अचीव किया, आज मैंने इसको मदद की। हेल्प पीपल आउट, यू विल फील सो गुड। क्यों क्यों यहाँ पे आपके मेंटर्स आके फ्री में पढ़ा रहे हैं, या क्यों आपके मेंटर्स यहाँ आके आपको हेल्प करते हैं ना, उनके पास टाइम है इसलिए? नो नो, एवरीबॉडी इज डैम बिजी, उनकी खुद की फैमिलीज है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो ना, आप उस फ्लो, अगर आप मुझे बोलोगे मैं ये फ्री में वाह वाह बहुत, मैं बोलती हूँ भाई मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है। आप बोलोगे क्या सेल्फिश इंटरेस्ट, मैं बोलती हूँ मैं वो फ्लो ऑफ एनर्जी में हूँ ना। अगर मैं किसी को दे रही हूँ, अगर मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं तो मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं तभी जा रहे हैं ना, मेरे अंदर वो एनर्जी आ रही है इसीलिए तो मैं पास ऑन कर पा रही हूँ। आई एम जस्ट अ चैनल, राइट, आई एम जस्ट अ चैनल। तो दो लोगों को, सो हमारा फियर हो गया। अभी सिबलिंग राइवलरी, हमारा ना बचपन से सिबलिंग राइवलरी, मतलब हमारे भाई से झगड़ा, फैमिली से झगड़ा, ये वाले पेन्स भी आप निकाल सकते हो, ये वाले पेन्स भी आप निकाल सकते हो थ्रू टैपिंग। पुराने पेन्स भी थ्रू टैपिंग निकाल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम ये पैसे के लिए कर सकते हैं? हाँ, हम ये इनर चाइल्ड के लिए तो ऑब्वियसली हम ये पैसों के लिए ट्रेमेंडसली कर सकते हैं, ओके। पैसों के लिए एक सिंपल सी बात है, मैं एक एक्टिविटी करूंगी, आपको इंस्टेंटली फर्स्ट लाइन क्या याद आती है ना वो याद रखना है। लेकिन मैं सबको नहीं पूछ सकती, क्लास बहुत बड़ा है, मैं 5 लोगों को पूछूंगी, ठीक है। बट लिखना सबको है क्योंकि आगे की एक्टिविटी करनी है। आंखें बंद कीजिए, आंख बंद कर लेंगे तो लिखेंगे कैसे? अरे पहले सिचुएशन तो क्रिएट करने दो। ये किसने बोला, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, कौन था ये, नाम बताए, नाम बताए। सुनीता मैम। गर्ग। अरे एक नंबर बराबर है, सुनीता दीदी ही होगी, एब्सोल्युटली एक नंबर लिखे। शी इज सो मच इनटू बीइंग, वो ये क्लास में पूरी तरह से है, इसीलिए उन्होंने ये सवाल आया। सो तो उनका कैमरा कभी बंद नहीं होता है, दैट इज द वन थिंग मैंने हमेशा देखा है। शी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। यस, बेस्ट पार्ट। चलो आके एनर्जी कट नहीं करना है। क्यों आपके माइक्स बंद रखते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास ना ये नॉलेज हमारा है नहीं है, ये हमारे तरफ आता रहता है टीचर्स की तरफ। तो इसका एक फ्लो होता है, जब आप बहुत बात करते हो ना ये फ्लो कटता है। इवन आप लोगों में एक फ्लो से एनर्जी जाती रहती है, वो कटती है। तो ये क्लासेस में ना लेने के लिए ओपन रहो, नहीं तो ये कटता रहता है, इसीलिए आपके माइक्स ऑफ कर देते हैं बहुत बार, क्योंकि अभी लिंक कट जाता है। आंखें बंद करो। आपके पास क्यों पैसे नहीं है, एक लाइन में आंसर लिखना है, जो कुछ भी हो सकता। लक्ष्मी रहती नहीं है, लक्ष्मी चली जाती है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते। आपका एक थॉट पैसों को लेके बस लिख दीजिए, एक नेगेटिव थॉट। जल्दी खोल, ओपन योर आईज, फर्स्ट थॉट, ओके। सपना जी फर्स्ट थॉट, सपना मस्ट हैव वर्कड ऑन इट, बट फिर भी फर्स्ट थॉट। नहीं, आता है और खर्च हो जाता है। आता है, खर्च हो जाता है, ओके वेरी गुड। वर्षा जी? क्योंकि मैं काम नहीं करती तो पैसे कहाँ से आएंगे।
मैं काम ही नहीं करती, पैसा कहाँ से आएगा? वेरी गुड। इधर से किसी को बोलना है? सुनील, सचिन, राजन, जिनके सारों के कैमरे बंद है, आप में से किसी को बात करनी है? हाँ जी, मैं बोलती हूँ। नवीना जी बोलिए। ज्यादातर हम शुरू से सुनते हैं, पैसा क्या झाड़ पर उगता है, ये बात। That's it. And Sunita दी, last one. हेलो। हाँ हाँ, हाँ। नहीं, पैसा तो मतलब जो भी है, आप जब जब से ये सब कर रहे हैं तो हमको हमारे तो मैं क्या आता ही है। बोलूँ। हाँ फैंटास्टिक। हाँ। कोई बात नहीं, पैसा आ ही रहा है, आ ही रहा है। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। हमको कोई नेगेटिव ख्याल आ ही नहीं रहा है। वेरी गुड। नेगेटिव ख्याल नहीं आ रहा है, इसके दो वेज है। हाँ, एक वे ये है, नेगेटिव ख्याल कब नहीं आता है? सही में आपने वर्क किया हो तो। कभी कभी नेगेटिव ख्याल इसलिए नहीं आता है, आपको लगता है मैं इस विषय में कुछ कर ही नहीं सकती, तो क्यों विचार लाना। आपके सबकॉन्शियस माइंड भी यही बोल सकते हैं कि इस विषय में मेरे साथ कुछ होने ही नहीं वाला, तो मैं क्यों विचार लाऊं, कुछ फायदा ही नहीं है, इट इज नो यूज। ऐसे भी थॉट हो सकते हैं। नहीं, हम खर्च की जगह इन्वेस्ट बोलते हैं, तो प्रभु अपने आप ही करता है इंतजाम। नहीं, आपका तो मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला ना, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे भी नहीं आते नेगेटिव थॉट्स अभी, कभी कभी मेरे को भी नहीं आया कभी फर्स्ट आते टाइम। हैं, कभी कभी आते हैं, तो मुझे पता है मेरा लोअर बैक दुखने लग जाता है, तो मुझे समझ में आता है भाई थॉट्स शुरू हो गए। तो आते हैं थॉट्स, ऐसा नहीं कि थॉट्स नहीं आते, बट जल्दी रियलाइज होते हैं। एनीवेज एनीवेज मैम ये नहीं पता कि क्या करके पैसा कमाए। हाँ, क्या करके पैसे। तो अभी आपके जो 5 थॉट्स है, क्या पैसे झाड़ पे उगते हैं, जो भी आपका थॉट है उसको एक बेसिक बनाए। ये आपके क्या है, ये आपके पैसों को लेके बिलीफ सिस्टम है कि अभी जैसे मेघा जी बोल रहे हैं कि क्या करने से पैसे आएंगे, इसका मतलब क्या है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि मुझ में वो नॉलेज की कमी है कि पैसा कहाँ से आएगा। ये आपका बेसिक थॉट है। अब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे करेंगे फॉर दिस केस, कि मुझे अननोन एंड नोन सोर्स से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ बदल रही है, मैं वो अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन हूँ, मैं इनफ हूँ। कभी कभी ना अपॉर्चुनिटीज दरवाजा ठोकती है, लेकिन हमको ही लगता है मैं कर पाऊंगी कि नहीं, हम चांस ही नहीं लेते। ऐसा कितने बार होता है, जैसे मैं टैरो भी करती हूँ, तो कभी कभी ना हम खुद को डाउट करते हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने तो अभी सीखा है, अरे अपॉर्चुनिटी आ रही है निर्मला दी, अपॉर्चुनिटी आ रही है टैरो पढ़ने की, खोलो पढ़ो, विश्वास रखो कि यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया इसलिए अपॉर्चुनिटी आई है। गेटिंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू सम काइंड ऑफ एग्जांपल्स। तो आप उस बेसिक पे जाओ। अब किसी ने बोला क्या पैसे झाड़ पे उगता है, ये अभी एटलीस्ट हैप्पी मेडिटेशन में से बहुत लोगों का ये थॉट निकल गया है, हम अबंडेंस पे आ गए हैं। बट अगर फिर भी किसी का होगा, तो वो क्या है, वो थॉट है कि बहुत तो लाडू पर तो सो आप उसमें क्या करोगे, मेरे पास पैसे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, मेरे पैसे ग्रो हो रहे हैं, मेरे पैसे झाड़ पे ही उगते हैं, और झाड़ मेरे कंपाउंड वॉल में है, और मैं उससे रोज पैसे लेता हूँ। सीट, देखो हमको अपोज नहीं करना है थॉट को, हमको थॉट को करना है। तो मैंने जब मनी अबंडेंस का मेडिटेशन लिया था, मैंने सबको बोला एक झाड़ देखो जिसपे पैसे उगे हैं, और वो झाड़ को लाके रखो अपने कंपाउंड वॉल में, और आज से 21 दिन रोज उसको मेंटली पानी दो, ताकि आपका थॉट ही हो जाए कि हाँ पैसे झाड़ पे उगते हैं। हमको क्या करना है, अपोज नहीं करना है, चेंज करना है। अब ये 2 हो गया। अब सपना दी ने क्या बोला था, मैं भूल गई। सपना दी, पैसे आते जाते हैं, राइट? आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं। हाँ, तो आते हैं और खर्च हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, इसमें आप बोल सकते हो देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी। सो व्हेन वी से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी, तो अगर आपके घर में नल का पानी आ ही रहा है, तो आपको स्ट्रेस होगा क्या, पानी रुकेगा नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं होगा ना, आता ही है जाता है, आता है जाता है जाता है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी एंड अबंडेंस। माय मनी गोज आउट, एंड मैं ना इसमें खर्च हो जाते हैं, उसमें मैं बोलती हूँ मेरे पैसे बाहर जा रहे हैं, डबल होके मेरे पास आ रहे हैं इन कैश एंड काइंड। That's so तो nice. आपके हिसाब से, या एंड व्हाई काइंड, क्योंकि कभी कभी दिस इज सच, मतलब सिंपल सी बात है, आज आप लोग सब मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ये मेरी कोई ना कोई ब्लॉकेज क्लियर करेंगे ना, तो काइंड में तो मेरी ग्रोथ ही हो रही है, राइट? सो आई ऑलवेज यूज दैट वर्ड कि मनी कम्स बैक टू मी इन कैश एंड काइंड, कैश और काइंड, राइट? सो काइंड कैन बी डिफरेंट थिंग, मतलब वो मेरा कॉस्मिक, मैं हमेशा बोलती हूँ एक आपका बैलेंस बढ़ाता है, एक आपका कॉस्मिक बैलेंस बढ़ाता है।
कुछ भी बढ़े तो अच्छा है, कॉस्मिक बैलेंस बढ़ेगा तो बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा तो बैलेंस तो बढ़ ही रहा है भाई। समझ में आ रहा है? तो मैं बोलती हूँ एक तो कॉस्मिक बैलेंस बढ़ा दो या बैलेंस बढ़ा दो। जैसे टैरो रीडिंग में कभी कभी बहुत क्लोज लोग आ जाते हैं जिनके पैसे नहीं ले सकते, बट वो बहुत कार्मिक है, वो बहुत कार्मिक है, तो फिर हम बोलते हैं अरे 21 बार राम बोल दो। क्यों? क्योंकि आप आपका कॉस्मिक बैलेंस बढ़ा रहे हो। बट कॉस्मिक बैलेंस जरूर बढ़ाइए। ये हो गया। सो मनी के ये जो आपके स्टेटमेंट्स है, ये आपके बिलीफ सिस्टम है, ये आप मनी के लिए कर सकते हो। अभी ये लास्ट वाला बता रही हूँ। लास्ट, आप अफर्मेशंस भी टैग कर सकते हो। जैसे कि ये पेज पे, इफ आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ, तो मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं रोज दवाई ले रही हूँ, दवाइयों के जो अच्छे गुण हैं वो मुझ में लग रहे हैं, जो काम के नहीं वो बाहर जा रहे हैं, मेरी बॉडी उसे फ्लश आउट करती है, मैं ठीक हूँ, मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ, मेरे आजू बाजू हैप्पी रिलेशनशिप है, मेरे को सब प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ, मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ, मुझे अच्छे खासे काम आ रहे हैं, मैं लोगों को मदद कर रही हूँ। आपको जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो अफर्मेशन सिखाया गया है, सब टैप आउट कीजिए, तो आप इससे आपकी वाइब्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? सबको क्लियर मैम हुआ? इसको एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, अभी जो बोला। मैम इसका वीडियो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा ना? आ जाएगा, आ जाएगा। मैम यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट फील्स नाइस, मैम आप पीपल अप्रिशिएट, हमको भी अच्छा लगता है। मैम आपकी गुड़िया भी स्वीट है। हाँ वो अच्छी है, और वो बहुत इट इज समथिंग लाइक, मैंने जो स्टार्ट किया, आई गिव क्रेडिट टू माई डॉटर, क्योंकि मैंने बोला हम हमारे बच्चों को क्या देंगे, अगर मैं सोचना बदलूंगी तो ही मेरे बच्चे सोचना बदलेंगे ना। तो बेसिकली ये सारी क्लासेस मैंने उसके वजह से करने शुरू की। So you can say she is my inspiration to do it, and she is also into so much of it, क्योंकि अननोइंगली सुन के हो ही जाता है ना। आप बच्चों पे बहुत चिल्लाते नहीं है। एक लाइन है कि बच्चे आपके एक्सटेंडेड, ये एक्स्ट्रा है, बट शायद ये क्लास में किसी के लिए जरूरी है आज, इसलिए ये टॉपिक यहाँ निकला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो जिसको जो जरूरी होता है ना, वो उस तक पहुंच जाता है। सो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे एक्सटेंडेड है, मतलब क्या? एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब क्या? अगर तुम्हारी बच्ची होमवर्क नहीं कर रही है, ओके, तो हम बहुत चिल्लाते ना, तुझे होमवर्क करना नहीं आता क्या, ये वो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मिरर्स है, खुद में देखो कि क्या आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। द मोमेंट आप कंप्लीट करो, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे बहुत इरिटेटेड है, आपका बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, तो खुद के अंदर जाके पूछिए कि मुझे किसका सुनने का मन नहीं हो रहा है, किसका मैं सुनने की कोशिश करी बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है। आप खुद को अंदर ठीक करो, आपके बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके एक्सटेंडेड वर्जन है। तो मुझे याद है जब मेरी बच्ची रोती थी, बहुत छोटी थी, तो मैं खुद को ये बहुत बार बोलती थी, ये मेरा बच्चा एक्सटेंडेड वर्जन है, अगर मैं बोलूंगी तो रो मत, ये और रोएगी, तो मैं बोलती थी मैं काम हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ, हम बच्चों को ऐसे ही लाते हैं ना, मुझे अभी भी याद है। तो मैं फुल टाइम ये बोलती थी मैं काम हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं काम हूँ। एंड लेट मी टेल यू, इट हैज ट्रेमेंडस, मतलब आप में से कोई दादियां बनेगी तो सोचिए, आप ये बोले अरे वो क्यों रो रहा है, आप क्या बोलोगे? वो काम है, वो पीसफुल है, वो शांत है, वो ऑक्यूपाइड है। आप ही आपके घर के वाइब्रेशन ट्रेमेंडसली चेंज कर सकते हैं। सो ये जो हमारी फीलिंग है ना कि हमारा एक एज हो गया, हम हमारी फैमिली को क्या दे सकते हैं? बॉस आप सब लोग सोर्स हो, अगर आपने थोड़ा भी चेंज कर दिया ना, तो घर के पूरे वाइब्रेशन चले जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो दिन भर घर में रहते हो। सो ऐसा मत सोचिए कि एक एज के बाद मैं फैमिली को क्या दे सकती हूँ, या सिर्फ कोई तो भी था ना, मैं पैसे ही नहीं कमाती तो क्या। पैसे इज जस्ट वन काइंड ऑफ एनर्जी, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। आप ये क्लास कर रहे हैं ना, जीबू सिंबल निकालिए प्रॉस्पेरिटी का रोज, जीबू सिंबल निकालिए, अफर्मेशन के लिए रोज, कि बच्चे को नई आइडिया आ रही है, वो कन्वर्ट हो रही है, पैसे घर में आ रहे हैं। सो आप बच्चों को, हाँ वर्षा जी थी, तो आप सिर्फ एक वे से नहीं, आप अलग अलग वे से भी ये सब कर सकते हो। हम लोगों ने सोच लिया ये ऐसा है। सो ये जिसके लिए था, आई होप उसको पहुंच गया है, क्योंकि ये डेफिनेटली ये आज के टॉपिक का पार्ट नहीं था, तो ये जिसके लिए था डेफिनेटली पहुंच गया होगा। सो स्टार्ट चेंजिंग दिस। आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने फैमिलीज में। आप जितने पीसफुल और शांत रहोगे, जैसे पहले कहते थे ना, आप एक लड़की को सिखाओ पूरा घर सीख जाएगा, तो तब स्टडीज के लिए था, अभी आप इमोशनल हेल्थ के लिए यूज करो। आप इमोशनली फिट हो जाओ, और प्लीज ज्ञान नहीं देना घर में, हाँ, मतलब ये क्लास होने के बाद आप आपके बेटे को ज्ञान दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप बदलाव लाओ, वो अपने आप बदल जाएगा। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल। नहीं तो हम ये क्लास से जाके क्या बोलते हैं, तू कितना गलत बोल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता,
ये सब बातें नहीं करते हैं, ऐसे भी करते हैं। और बहू की तो वाट लगा देंगे आप लोग घर जाके, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो नेगेटिव ही बोलती रहती है, मेरे बेटे को बिल्कुल पीस। इंटीग्रेट, मेरी बच्ची बहू बहुत अच्छी है, वो सब बहुत अच्छे से संभालती है, सब अच्छा चल रहा है। गुस्सा आ रहा है, टैप इट आउट। खुद को क्या समझती है, घर इतना गंदा रखती है, सब्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं क्या खा रही हूँ, रूम बंद करके थ्रो इट आउट। फिर एटलीस्ट मेरे साथ रह तो रही है, आई एम थैंकफुल, मेरे बेटे को मेरे साथ रख तो रही है, छोड़ के तो नहीं गई घर। See, there's 110 things you can thank your daughter-in-law. I'll tell you. You can make a list of things you can thank her. And same goes with mother-in-laws also. पता है, मतलब आपको लगता है कि बिना मदर इन लॉ के, मदर इन लॉ हो ना तो घर में चीजें अलग होती है। मैं तो कभी कभी बोलती हूँ एटलीस्ट मेड को संभालना भाई, दैट्स समथिंग आई विल बी सो थैंकफुल टू हर। मेड को तो संभाल लेती है, मुझे देखना तो नहीं पड़ रहा, डांट तो वो रही है, चल घर की चीजें तो हो रही है, उनके वजह से डिसिप्लिन तो है घर में। माई हस्बैंड इज कमिंग ऑन टाइम, घर पे ठीक से आ रहा है, सुन तो रहा है, बड़े हैं इसलिए तो हो रहा है। बट इसका मतलब अगर मैम कई घर के लोग होते हैं मैम बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, सही आपके ऊपर ना बहुत रोब झाड़ते हैं, टोका टाकी करते हैं, अब ऐसे लोगों का क्या करें? कट रिलीज करने का, सबसे पहले तो इसको अंदर आने नहीं देने का। जब वो बोल रहे हैं ना, रोज जब वो करते हैं, बोल रहे हैं, रोज रोज होता है सुनो ऐसे। सुनो, रोज की टेक्निक बता रही हूँ, सुन लो, कप एम्प्टी कर लो। डांट रहे हैं, ये टेबल है, ये आपको दिखेगा इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये टेबल है, टेबल के नीचे हाथ रखने का और बोलने का कट रिलीज, कट रिलीज, कट रिलीज। अब मुझे बताओगे, आप बोलोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता है? आप वो जो फालतू बोल रहे हैं ना, उसको आप अंदर नहीं जाने देते हो। जब उसको आप अंदर नहीं जाने देते हो तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो तो आप वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं करते हो, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं करते हो तो एटलीस्ट 10 दिन बाद वो फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। 10 दिन बाद वो फ्रीक्वेंसी बदल गई तो वो लोग भी बदलने लग जाते हैं। नहीं तो आप घर पे रहोगे, वो किटी पार्टीज जाएंगे, मतलब सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे आप नहीं रहोगे अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदली तो। सेम थिंग आपको तब चुभता है जब वो कोई ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना वो मिरर्स है, तो आपको ऑलरेडी वो लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, और जब वो उनकी तरफ से आता है वो ज्यादा चुभता है। अगर मैं ठीक हूँ, अगर मैं फिट हूँ, ठीक है, अगर मैं बहुत फिजिकली फिट हूँ और किसी ने मुझे बोला भाई तू क्या मोटी होगी, मुझे फर्क पड़ेगा क्या? या किसी ने मुझे बोला तू गुलाबी कलर का डुक्कर है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, यू आर पिंक कलर्ड पिग, पिग, मैं पिग बनूंगी क्या? नहीं। बट अगर मुझे सही में लग रहा है कि मेरा नाक डबल चीन हो गई है, ये नोज ऐसे हो गया है, मैं सही में डुक्कर जैसे दिख रही हूँ, तो वो चुभेगा, वो चुभेगा, आई फील बैड, आई फील वेरी बैड। सो स्टॉप गिविंग लोगों को अपने रिमोट कंट्रोल्स, उनके इमोशंस वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको खुश नहीं रहना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक बैक योर रिमोट कंट्रोल्स, जस्ट टेक बैक, स्नैच इट बैक बॉस। तू मुझे, मैम वो कुछ रहने भी नहीं देते ना सामने वाले को। अरे बट अभी देखो ये क्लास कहीं से कहीं चला जाएगा मेघा जी, बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मैं बोलूंगी वो खुश नहीं रहने देते, नहीं हम लोग खुश रहना नहीं सीखते। अभी आप 10 दिन इसका जाके अंदर टैपिंग करो, फ्रीक्वेंसीज चेंज करो, और 10 दिन बाद मुझे बोलो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी वैसी ही एनर्जीज देने लगते हैं, शुरू कहीं से भी हो, शुरू। एक और चीज मुझे बोल सबसे दूं, ज्यादा, वेरी हाँ, ट्रू, वेरी सब ट्रू। What you resist, that शांतम will पापम। persist. Yes. नहीं। और मुझे आज के सिचुएशन का एग्जांपल देती हूँ मैं। ट्रम्प इतना बाग बाग किया जा रहा है, ट्रम्प, मोदी जी कुछ बोले? नहीं। पुतिन कुछ बोलता है? कुछ बोल रहे, काम सब कर रहे हैं अपनी लेवल पे। और वो क्या चाहता है, ट्रम्प को कितना इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि वापस कुछ आ ही नहीं रहा ना, फाइट आउट करने के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है। और जब हम फाइट आउट, हम क्या कर रहे हैं, मोदी जी अपनी एनर्जी, अब मैं ये एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बहुत रिलेवेंट है, हम सबके घर में ये बातें हो रही है। परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। कौन बोला ये? जो एतल दी। थैंक यू एतल दी, थैंक यू एतल दी। हाँ मुझे लगा, बट मुझे एतल दी का चेहरा नहीं दिखा तो मुझे समझ नहीं आया। यस, बट मैम कभी कभी गुस्सा आ गया तो रिएक्ट हम लोग भी कर देते हैं ना। तो कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया, सुनो 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 सुनो, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ईएफटी टैपिंग में आप फॉरगिवेंस भी कर सकते हो, वेरी गुड। ये टॉपिक निकला, ये टॉपिक मेरा छूट गया था। आपको गुस्सा आ गया, आपने बोल दिया, फिर आपको रियलाइज बोलना नहीं चाहिए था, रूम बात, खुद को भी गालियां दे दो। मैं कैसे हमेशा ऐसे रिएक्ट करती रहती हूँ, एक नंबर की गधी हूँ, इतना सीखती हूँ, इतना मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी जहां पे सुनना है वहां पे कभी नहीं सुनती। ये मेरे साथ होता था क्योंकि मैं मेहनत डालती थी, एंड जब जब सिचुएशन आता था टू परफॉर्म, मेरी बात बच जाती थी।
मतलब बहुत गुस्सा आ जाता था, फिर मुझे उसका गिल्ट भी आता था, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, गिल्ट भी आ रहा है कि मैं इतनी सी क्या कर रही हूँ, तो टैप इट आउट कि मेरे को फिर भी समझ में नहीं आता क्या, मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हूँ। अपने पे का गुस्सा भी निकालो एंड देन यू से बट आई एम ह्यूमन, आई एम चेंजिंग, नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन आएगी तो आई विल हैंडल इट बेटर, आई नो, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई विल बी प्रिपेयर्ड। मुझे अब पता है स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, मतलब अगर मुझे देखो, हमें हमारे घर के इंसान पता होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पता होती है, हमको पता है कौन से एक्सप्रेशन के बाद झगड़ा शुरू होने वाला है, यस मैम, ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स, तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं ट्रिगर पॉइंट्स को ऑब्जर्वेंट रहूंगी और मैं एक्शन लूंगी, सिंपल। देखो नहीं हम मैम, वो कोई बात नहीं है, कोई इंसान आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, पर वो सामने 4 जनों के आगे, कोई घर में मेहमान आ गए, उनके आगे आपके इंसल्ट कर रहा है, हाँ फिर मेघा तो जी, वो मैं गाली ना देने एक हमेशा फिर एक तो ही वो आंसर गाली। देती हूँ इस पे। आप ये जो EFT टैपिंग है विथ अ पॉजिटिव राउंड 1 महीना कीजिए, फील कीजिए, कोई कोई किसी को सिखा नहीं सकता, बिल्कुल। एवरीबडी इज अ चैनल, हमको हमारी जर्नी खुद करनी है, हमको हमारा वे खुद फाइंड करना है, क्योंकि आपका जूता कहाँ दुखता है ना, वो सिर्फ आपको समझ सकता है, कोई आपका जूता नहीं पहन सकता। तो इसलिए आपको पता है वो कैसे है, और वो वैसे होंगे भी, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रही हूँ, बट उनके साथ जीना है तो लर्न इट। किसने कहा लाइफ बहुत ही, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग। शायद आप वो कर्मा लेके आए हैं कि इस जन्म में मुझे पेशेंस सीखना है, बुद्धा, यू नेवर नो, नो यू मस्ट हैव कैरीड दैट कि मैं इस जन्म में पेशेंस सीखने आई हूँ, तो आपको वही सिचुएशंस दे रहे हैं लाइफ, और आप नहीं लाइफ लॉन्ग लर्नर। नहीं, एंड अगर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं सीख रहे हैं तो आपको यूनिवर्स और वो सिचुएशंस देगा, सही है मैम। में आपको पेशेंस सीखना है। अब इसमें EFT एक शॉर्टकट हो जाता है, क्योंकि हम खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं और हम वो सिचुएशन को बेटर करते हैं। अब EFT क्या करता है, देखो जब हमारे आजू बाजू ऐसा कुछ लगा है तो क्या मैं देख पाऊंगी ठीक से, नहीं देख पाऊंगी ना, तो कभी कभी ना इमोशंस पूरे ऐसे गोल आ जाते हैं सर के आजू बाजू, जब हम सोचते हैं सामने वाला बेवकूफ है, ये है वो है वो है, तो हम देख ही नहीं पाते। जब हम EFT करते हैं ये सारे इमोशंस ऐसे डाउन जाते हैं, इमोशंस सारे डाउन जाने के बाद आप देख सकते हैं। और आप सोच सकते हो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप ही खुद इतने सीखे हो, आपको ही पता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जी सकता आपकी लाइफ, ये आपकी सिचुएशंस हैं, यू आर हैंडलिंग इट फैंटास्टिकली वेल। इट्स जस्ट दैट हम ये क्यों सीख रहे हैं, हाँ सेल्फिश, वी फीमेल्स हैव टू बिकम सेल्फिश, हम खुद के लिए सीख रहे हैं क्योंकि मुझे मेरी बॉडी में कोई डिसीज नहीं चाहिए, मुझे मेरी आज की इवनिंग अच्छी चाहिए, भाई तेरा गुस्सा तेरा है, start getting your control back, that's what I'll tell you. So here on this Thank note we finish आज का session. I hope you have liked the session. यस मैम, Yes, ma'am. ये Thank मुझे you. मेरी Thank you पैरो so क्लास much. में भी हेल्प करने वाले हैं आप, बहुत अच्छा है ये तो। Thank you so थैंक much. यू बहुत सो अच्छा Very सेशन nice. था, थैंक यू। वंडरफुल Wonderful. थैंक यू रियली, वंडरफुल। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सभी लोग एक बार थैंक यू। चैट में बताएं या कैसे भी बताएं कि क्लास कैसी लगी। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, Wonderful. बहुत सुंदर। बहुत अच्छी लगी मैम। Very nice. एकदम तो लाजवाब। तो क्या हमें रेणुका जी को कोई अपना एनर्जी एक्सचेंज देना चाहिए? Yes. 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 तो हम रेणुका जी प्लीज, मैं आपके बिहाफ में मांगती हूँ, आपके बिहाफ में मांगती हूँ, एवरीवन प्लीज प्रॉमिस कि उन्होंने जो भी नॉलेज दी है उसको आप अप्लाई करोगे, Yes. है ना, और उसके जो 100%. भी रिजल्ट आपको मिलते हैं, 100%। डेफिनेटली उन्होंने जितने मन से और जितनी खूबसूरती से सारी चीजों को समझाया है आपको, है ना, डेफिनेटली ये अनुभव लेना चाहिए, यूज करना चाहिए, तो ही वो चीज उन तक, है ना, बहुत बढ़िया लगेगा उनको भी। यस जी मैम, रेणुका और जी, एनर्जी एम आई एक्सचेंज भी राइट? देना चाहिए। तो मेरे नाम से फटाक से 7 बार राम बोल दीजिए, राम एक राम दो, 7 बार सब राम लोग राम बोलिए। राम Ram, राम ram, राम ram, एक, ram, राम ram. दो, राम राम दो, तीन, राम राम तीन, राम चार, चार, राम राम छह, राम पाँच, सात, राम 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 सात, राम राम आठ, राम 9, राम 10, नौ, राम राम 11, राम राम 10, राम 12, राम राम 11, 13, राम Ram 15, Ram बस Choda, थैंक Ram राम बिल्कुल राम बिल्कुल, राम। Thank you इतना so much. सुन के राजी रुके ही राम वाला नहीं है। Ram Ram इक्कीस, Ram 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 इक्कीस। के साथ आपने पैट फील किया, तो पता है मैंने नाम क्यों बुलवा लिया, नारायण नारायण। नारायण नारायण। नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, सब लोग म्यूट हो जाइए। रेणुका जी, आज फेस पे ना नेचुरल स्माइल आ गई है। ओके, आपको पता है
रेणुका दी प्लीज अनम्यूट, मैंने सबको म्यूट कर दिया। आपको पता है मैंने आपसे राम क्यों बुलवाया? क्योंकि अभी ना वो पूरा एनवेलप सील हो गया। भाई मैंने आपको कुछ दिया, आपने कुछ रिटर्न में दिया, अभी आप पे आ गई जिम्मेदारी, आपको करना है। मैं तो निकल गई इससे। तो आपने अभी ये सील की है डील, सिर्फ ओरली नहीं भाई, राम के नाम से सील की है, तो यूज करनी है अभी। एंड आई होप कि आज 15 अगस्त के दिन जो कीर्ति दी ने मुझे ट्रस्ट करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद बहुत सीखी हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है, कभी ना कभी। और तो हमने आपसे बहुत सीख रहे हैं। थैंक यू, एक चीज बहुत एक चीज बहुत बोलूं, हाँ एक चीज बोलिए। रेणुका जी, हाँ सपना हाँ जी। हाँ प्लीज अनम्यूट कर लीजिए हाँ रेणुका जी, आज सपना जी, जिनको भी बोलना है ओके हैंड हाँ रेज कीजिए इसलिए सो दैट वी मैं कैन बोलती हूँ लिसन थोड़ा एवरीवन। कि हाँ एक 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 पहले सपना दी बोल रहे हैं प्लीज। ओके सॉरी। आपने हमको रियल इंडिपेंडेंस दिया है आज। यस, थैंक यू। आजाद होना, अपने इमोशन से आजाद होना, अपने थैंक चिंताओं से आजाद होना, अपने जो भी मतलब फ्रीडम दिया है, बस पूरा फ्रीडम दिया। आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू। यू। बिल्कुल सही कह रही है सपना जी, बिल्कुल। अभी अभी हम सिर्फ 5 मिनट्स ही बात करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है? ओके। बीना जी कब से हाथ उठा के रखिए, बोलिए बीना जी। हम मुझे ये आया मन में, हाँ, कि हमें लगता है कि हम सामने वाले को समझा रहे हैं, हाँ, पर उसके अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। हाँ, तो खाली मन में बोले हे भगवान, मैं अपने बच्चे को समझा रही हूँ, हाँ, पर तू अंदर बैठा, तू ही मतलब इसको समझा देगा। एंड सेकंड, मेरे बेटे ने मुझे रात को 11 बजे बोला कि दाल पकवान बना। अभी रात को, हाँ, दाल तो बन जाएगी, हाँ, पर मैदा नहीं था पकवान के लिए। हाँ, तो बहुत जिद की, हाँ, पर मैं खाली शांत बैठ गई और बोला कि हे हनुमान जी, जाके इसके घट में बैठ और इसको बोलो कि भाई हाँ पूरी बना दो। हाँ, फिर जैसे मैं आई अंदर तो मैंने इसको बोला कि भाई हाँ पूरी बना दूं। बड़ा बच्चा है, कोई छोटा नहीं था, 20 साल का। मैंने बोला पूरी बना दूं, बोला ओके। तो ये कौन है? आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए, वाइब्रेशंस बस। और आपका जो फोकस है वाइब्रेशन और स्माइलिंग फेस है, यू कीप ऑन स्माइलिंग, इट इंक्रीजिंग योर फेस वैल्यू। सो मच, थैंक यू। वर्षा जी। जी मैम, थैंक्स करना चाहूंगी सबसे पहले। ये ईयरफोन मैंने 2016 में किया था। जब किया था तो बहुत अच्छा लगा था और काफी कुछ रिलीज भी हुआ, पर जो अफर्मेशंस आपने बताई उस तरह से नहीं हो पाई थी, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर अब मैं जरूर कंटिन्यू करूंगी क्योंकि इसीलिए मैंने उसको आसान बना दिया। मतलब मैं ना उसको बुकिश नहीं बनाती, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने खुद प्रैक्टिस की है। और मैं बोलती हूँ जो सिंपल है ना वही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना सस्टेनेबल डाइट, आजकल बहुत वर्ड चल रहा है ना, जो आप कर सको। ऐसे बहुत डिफिकल्ट देते तो नहीं होता। एवरी टाइम अगर मुझे बुक देख के बोलने हैं स्टेटमेंट्स, तो होने ही नहीं वाले। बराबर। थैंक यू सो मच। यस निर्मला दी। थैंक यू अगेन, वंस अगेन। यस निर्मला हाँ, दी। पहले तो ग्रेटिट्यूड, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपका भी, कृति दीदी का भी। कितना अच्छा, हमने एक बार पहले भी आपने सिखाया था लेकिन प्रैक्टिस नहीं की थी, और आज हमको बहुत ही ज्यादा अंदर गया, सिंप्लीफाई होके आपने बताया। और जो आपने अभी आज करवाया है ना, तो मुझे दिख रहा है खुद में भी और सबके चेहरे में भी कि लगता है ईएफटी हो गया। सब एकदम लाइट दिख रहे हैं और सुंदर दिख रहे हैं, और आप भी पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। थैंक यू। ईएफटी का ईएफटी का असर है, थैंक यू तो करते ही हैं। जी चलो थैंक यू सो जी। मच। यस भूमिका जी, हम लोग बस अभी 3 लेंगे और खत्म करेंगे आज का सेशन, ठीक है? ओके। पहले मैं, हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया। और आपने सबसे अच्छा रिलेशन की जो आजादी सिखाई, सबसे अच्छी वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ज्यादातर लोग सामने वाले से थोड़ा सा कुछ कोई कहता है तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आते हैं। सिर्फ इसीलिए ये रिलेशन ही डिप्रेशन कारण हो रहा है, मेन कारण रिलेशन ही हो रहा है जो। और उसको आपने इतना अच्छे से वो किया,
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझाया उसको। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे आके मैं आजाद हो गई। आज और इंडिपेंडेंट इसे डे का यूज करना महत्व है। पूरा समझ में आया। और जिन्होंने मुझे चेक लिखा है उनके लिए हाँ भी जी, थैंक यू सो मच। टीना दी, आपका लास्ट वाइंड अप बहुत कर बहुत ठीक है टीना दी। थैंक ठीक जी थैंक यू, थैंक बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली मुझे यही कहना था कि आज आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। यही कहना था। एक्चुअली मैंने मैसेज में लिखा था लेकिन आपने शायद नहीं पढ़ा, नहीं इसके लिए मैंने मैंने नहीं हाँ पढ़ा। मैं तो थैंक बोला एक बार आपको बोल दूं, बस दैट्स इट। यू थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड मैम, धन्यवाद ग्रेटिट्यूड, सबकी तरफ से, मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड टू धन्यवाद। यू। वाइंड अप करें, हम प्रेयर कर ले अभी, थैंक यू मैम, चलेगा? थैंक सब लोग शांत से जी। बैठो। The Supreme Lord, to the Holy Father, to all Siddha Guru, Archangels, Angels, to my Master Tokaksui Guru Manju Vasu Sheshanana Datta, I thank you with lots of gratitude, with lots of respect, with lots of love and devotion. I thank Zoom, I thank Kirti Di for letting me take this session here. I thank you all जिन्होंने इतने पेशेंटली मेरा साथ दिया और इस जर्नी में मेरे साथ में रहे। आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye bye. थैंक यू Thank सो you, मच ma'am. Great मैम। session Thank you, with Miss you. Kirti. Thank you Thank you so so much. much. It was a great Thank session, you. and thank you to Thank everyone God you bless so you. much. for God bless you. actively God bless you. participating. चलिए एक बार थैंक यू, नंद थैंक घेरा यू। आनंद आपका भी भयो थैंक बोल लें। हाँ बिल्कुल हाँ, बोलिए। Then, ma'am, we should, Renuka ma'am, we should end the meeting. या यस हाँ, ये एक प्रेयर बार बताएंगे फिर से। कौन सी जो मैंने बोली वो? प्रेयर, हाँ, जो प्रेयर बोला, हाँ, वो लिखाएंगे। ये प्राणिक हीलिंग की प्रेयर है। तो प्राणिक कल भी है मीटिंग, कल भी है मीटिंग रेणुका जी। मेरे 2 दिन के सेशन से नहीं, कल आप कीर्ति दी को बोल दे तो मैं वापस आ जाऊंगी कभी। रेणुका जी ये प्रेयर लिख के भेज दीजिए। ये प्रेयर हाँ, ना ये मैं प्रेयर, ग्रुप में डाल दूंगी। अमृता जी को दे दूंगी, वो ग्रुप में डाल देंगे। हाँ बस, मैम आप हाँ, इसे थैंक शेयर गॉड। कर दीजिएगा। रेणुका मैम आप इसे शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ वही मैंने बोला, मैं आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। मैम आप दिल्ली से हैं, कहाँ से हैं? थैंक यू एवरीवन। ये थैंक यू नासिक रेणुका चलिए मैम। एक बार नंद नासिक घेरा आनंद भयो कर लेके हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं। या सभी के भीतर उस परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। एक हाँ सही है, सभी लोग सबको हैप्पी बोलेंगे जन्माष्टमी भी। नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भारती गौड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। चलिए बहुत बहुत जय शुभकामनाएं कन्हैया लाल जन्माष्टमी की। की, एयरटेल एंड से अपना थैंक यू चेहरा दिखा एवरीवन। दो। Thank you so much.